जब शिक्षक नहीं देख रहे थे, इस लड़के ने लकड़ी का एक टुकड़ा आरी से काटा और उसे अपनी पैंट की टांग में छुपा लिया। फिर वापस हॉस्टल चला गया। फिर उसने लकड़ी पर निशान लगाया और दूसरों को फुटबॉल खेलते देखने के लिए मैदान की ओर दौड़ गया। मैदान पर अफरा तफरी के दौरान जब गार्ड्स का ध्यान भटका हुआ था, लड़के ने मौका देखा, अपनी चप्पलों को टेप से बांधा और लकड़ी की छड़ी लेकर मैदान की ओर दौड़ पड़ा। जल्द ही किसी ने उसकी मंशा भांप ली। लड़का और तेज दौड़ा, बाढ़ कूद गया और जंगल में पागलों की तरह भागने लगा। मोड़ पर एक लकड़ी की छड़ी दिखाई दी। थोड़ी ही देर बाद दूसरी छड़ी नजर आई, फिर तीसरी भी आ गई। यह उसकी पहली भागने की कोशिश नहीं थी। गार्ड्स ने अपने वाहन से उसका पीछा किया, लेकिन लड़का बिना हार माने दौड़ता रहा। हालांकि आखिरकार गार्ड्स ने उसे रोक ही लिया। लड़के ने जमीन पर लगे संकेत की ओर देखा और चुपचाप अपनी लकड़ी की छड़ी उसके सामने गाड़ दी। वास्तव में यह उसकी 20वीं भागने की कोशिश थी। लड़के को फिर से किशोर सुधार गृह ले जाया गया और एक हफ्ते के लिए एकांतवास में डाल दिया गया। बाद में उसे सामाजिक कौशल सिखाने के लिए महिला पर्यवेक्षक ने उसे उन आवारा कुत्तों के प्रशिक्षण गतिविधि में शामिल होने दिया जो गोद लिए जाने का इंतजार कर रहे थे। उसने कहा कि अगर वह कुत्तों की देखभाल करना सीख लेगा तो वह अपनी भी देखभाल करना सीख जाएगा। शुरुआत में लड़के को कुछ नहीं पता था। कुत्ता उसकी पुकार पर प्रतिक्रिया नहीं देता था और देखता भी नहीं था। बाद में लड़के ने उसे खाना खिलाया, घास पर उसके साथ दौड़ा और उसे अच्छी तरह नहलाया। धीरे धीरे उनके बीच विश्वास बनने लगा। कुत्ते को बेहतर ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए लड़के ने कई कुत्ते प्रशिक्षण सामग्री देखी, कुत्तों पर बहुत सी किताबें पढ़ी और शिल्प कक्षा में एक डॉग टैग भी बनाया। कुत्ता अब और भी आज्ञाकारी हो गया था। उनका रिश्ता और मजबूत होता गया। जब भी लड़का सीटी बजाता, कुत्ता तुरंत उसके पास आ जाता। ये दो अकेली आत्माएं आखिरकार एक दूसरे में सुकून पाने लगी। लेकिन एक दिन जब लड़के ने सीटी बजाई तो कुत्ता नहीं आया। प्रशिक्षक से पूछने के बाद उसे पता चला कि कुत्ते को गोद ले लिया गया है। लड़का इसे स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए उसने अपना गद्दा उठाया, नीचे की पलंग की पट्टी तोड़ी, उसे अपनी कमर में खोस लिया और अपनी चप्पलों को टेप से कसकर बांध लिया। हाँ, वह फिर से भागने वाला था। लड़का कुशलता से दीवार फांद जंगल के रास्ते दौड़ पड़ा। उसने तय किया कि वह अपने कुत्ते को ढूंढेगा। जल्द ही वह उसी जगह पहुंच गया जहां पहरेदार पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। इस बार उसने ठान लिया था कि वह वापस नहीं जाएगा और पास की झाड़ियों में कूद गया। लड़का इस तरह से सफलतापूर्वक भाग निकला। बाद में सुधार गृह ने लड़के के भाई को बुलाया ताकि उसे भागने की खबर दी जा सके, क्योंकि वही लड़के को वहां लेकर आया था। जब भाई को यह पता चला तो वह गुस्से से भर गया, क्योंकि कुछ ही दिनों में उसकी 78वीं सालगिरह थी। अगर उससे पहले वह किसी मुसीबत में पड़ गया तो उसे जेल भेजा जा सकता था। भाई दादी के अस्पताल के कमरे में गया और सचमुच वहाँ उसे लड़का मिल गया। लेकिन लड़के ने कहा कि उसे अपना कुत्ता ढूंढना है और वह किसी भी हालत में वापस जाने को तैयार नहीं था। भाई को पहले कुत्ते को ढूंढने के लिए मानना पड़ा, लेकिन लड़के ने इस बात पर भी जोर दिया कि दादी को भी साथ ले जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर ने अभी अभी बताया था कि दादी के पास सिर्फ 2 दिन बचे हैं। वह दादी को घर ले जाना चाहता था। वह ये दोनों काम खत्म करने के बाद तुरंत वापस लौट आएगा। कोई और विकल्प न होने पर भाई को पोर्टेबल मेडिकल उपकरण लाने पड़े और दादी को व्हील चेयर पर बिठाकर आरवी में ले जाना पड़ा। तीनों ने मिलकर कुत्ते को ढूंढने की यात्रा शुरू कर